दो साल से कांग्रेस प्रेसिडेंट का चुनाव की एक्सरसाइज पहले से शुरू हुई थी, उसके बाद में कोविड आया और वो पूरी जो प्रोसेस है थोड़े समय के लिए डिले हुई। बाद में वापस उसने पिकअप किया और पिछले 6 महीने के अंदर उसमें बहुत बड़ा मोमेंटम आया। सब मेंबर्स बने, पूरे देश के अंदर चुनाव की प्रक्रिया को शुरू करने से पहले उसका पूरा स्ट्रक्चर तैयार किया गया है, जिसमें प्रदेश रिटर्निंग ऑफिसर्स, असिस्टेंट प्रदेश रिटर्निंग ऑफिसर्स, डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स, ऐसे सब पूरा स्ट्रक्चर तैयार हुआ। मेंबर की प्रोसेस आगे बनाने की प्रोसेस आगे चली। डेलीगेट चुने गए और डेलीगेट की उस प्रक्रिया जो है से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक एक प्रदेश डेलीगेट चुना जाता है, जिसको कांग्रेस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के अंदर वोट देने का अधिकार होता है। वो डिस्ट्रिक्ट में भी वोट देते हैं, वो प्रदेश में भी देते हैं और वो ऑल इंडिया प्रेसिडेंट के उसमें भी वोट देते हैं और AICC के सेशन के अंदर भी वो लोग भाग लेते हैं उसमें से। वो प्रक्रिया पूरी चली और उस प्रक्रिया के तहत लगभग 9,000 से 9,900 के करीब डेलीगेट पूरे देश में से चुने गए और हर एक डेलीगेट को, क्योंकि उनको प्रेसिडेंट चुनने का अधिकार है, वोट देने का अधिकार है उसके चुनाव के अंदर, तो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक कांग्रेस प्रेसिडेंट का चुनाव करने के लिए हमने पूरा प्रोग्राम वर्किंग कमेटी के सामने पेश किया। वर्किंग कमेटी ने उसको अप्रूव किया और उस हिसाब से ये पूरा कांग्रेस प्रेसिडेंट के चुनाव का कार्यक्रम को उसको इम्प्लीमेंट किया गया। आज का दिन पूरे देश के अंदर चुनाव का दिन था। जो डेलीगेट चुने गए थे उन्होंने सबने वोट डाले थे। करीब 9,500 डेलीगेट्स ने अपने वोट डाले। 9,900 में से 9,500 लोगों ने अपने वोट डाले। करीब 96% वोटिंग हुआ है। छोटे छोटे जो स्टेट है वहाँ पर जहाँ 25 वोट है, 22 वोट है, 30 वोट है, ऐसे छोटे छोटे जो संघ प्रदेश है उनमें 100% वोटिंग हुआ है। उसमें बड़े जो स्टेट है उसमें भी 95। ये सब प्रोविजनल डेटा दे रहा हूँ, आपको फुल डेटा कल मिलेंगे, लेकिन बाय एंड लार्ज 90% से ऊपर पोलिंग सभी जगह का आ गया है। हमारी सबसे संतोषजनक बात यह है कि सभी राज्यों में 36 जगह के ऊपर जो पोलिंग बूथ हुए स्टेट के अंदर, वहाँ से कोई भी एडवर्स इंसिडेंस का एक भी इंसिडेंस हमारे हुआ नहीं है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है और पॉलिटिकल पार्टी डेमोक्रेटिकली बिल्कुल ओपन प्रोसेस के साथ में मीडिया के सामने सब चीज़ ओपन होते हुए करते हुए पूरी इलेक्शन की प्रोसेस शांतिपूर्ण हिसाब से की जाती है। जो कोई ऐसा बोलता है कहे कि पार्टी में डेमोक्रेसी नहीं है, तो डेमोक्रेसी का एक उदाहरण है कि पार्टी में इंटरनल डेमोक्रेसी क्या होती है, वो कांग्रेस पार्टी ने आज फिर से एक बार प्रूव करके दिया है। जो दूसरी पार्टी उससे सबक लेना चाहे तो ले सकती है। मैं आपसे फिर से बता रहा हूँ कि सभी राज्यों से चुनाव के जो आंकड़े हैं अभी आ रहे हैं और आएंगे, उसमें
3 बैलेट बॉक्स आ गए हैं हमारे पास में। एक तो दिल्ली के 2 बैलेट बॉक्स अभी आके जमा करके गए दिल्ली स्टेट के, एक यहाँ का है। यहाँ पर जो AICC का जो बूथ था उसके अंदर 87 लोगों ने वोट मतदान किया है यहाँ पर। जितने वर्किंग कमेटी के मेंबर थे वो, बाहर से जो लोग आए थे वो लोग AICC के बूथ के अंदर। और यात्रा के अंदर का जो बूथ अलग से लगा था पोस्टल बैलेट के हिसाब से वहाँ पर दिया गया था। यात्रा में 50 लोगों ने वहाँ मतदान किया है। यात्रा के अंदर राहुल जी ने भी मतदान किया। यहाँ AICC के बूथ में हमारे प्रेसिडेंट सोनिया गांधी जी, एक्स प्राइम मिनिस्टर श्री मनमोहन सिंह जी, प्रियंका जी, श्री चिदम्बरम जी और काफ़ी सीनियर लीडर सब ने यहाँ पर तो पोलिंग किया है। पूरी प्रोसेस कैमरा के सामने ओपन थी। हमने 5-7 कैमरामैन को अलाउ किया था सुबह से लेकर शाम तक, और उनके सामने है तो पूरी वोट डालने की प्रक्रिया वहाँ पर है तो उन्होंने अपने उसमें रिकॉर्ड की गई है। और मेरे ख्याल से पहला ऐसा इंसिडेंस है जो कैमरा के सामने फुल व्यू के साथ उनके अंदर से वोटिंग है तो डाली गई है बूथ के अंदर से। इतना मुझे आपके साथ में शेयर करना है। ओपन फॉर एनीबॉडी टू आस्क क्वेश्चन। AICC में कितने लोग मतदान नहीं कर पाए यहाँ पर, और कोई कारण नहीं पता चला? AICC में 87 थे, 87 लोगों ने मतदान किया है। मतगणना का व्यू जो हमारे पास में है अभी हुए है कि सब बैलेट बॉक्स एक एक करके, एक बैलेट, ये पूरी चादर है, इसके अंदर एक बैलेट बॉक्स मत डाले गए, फिर उसके ऊपर दूसरा डाला गए तो उसको मिक्स करेंगे, सभी राज्यों को मिक्स करेंगे, फिर तीसरा डालेंगे तो फिर से मिक्स करेंगे, फिर चौथा डालेंगे तो फिर से मिक्स करेंगे। कितना मिक्स करेंगे? आगे कोई संदेह नहीं, किसी को कोई संदेह रखने की जरूरत नहीं है। ये सीक्रेट बैलेट है और कोई भी पिन पॉइंट नहीं कर सकेगा किसने किसको वोट दिया, कौन से स्टेट में से ज्यादा मिला और कौन से स्टेट में से कम मिला। 15 मैं आपसे बता रहा हूँ कि 10 के 9,600-500 के करीब है, और कल डेटा और भी आ जाएगा उसके अंदर। इसमें हुआ क्या कि जो हमारे सेक्रेटरी दूसरे स्टेट से गए तो वो भी उसमें जब वोट डाले तो वो उसके ऊपर आते हैं, तो तो कल बिल्कुल फिगर बिल्कुल साफ हो जाएगी। बिल्कुल आज चुनाव का दिन था तो सब वोट डालने में बिजी थे, तो किसी ने आज कंप्लेंट नहीं की है। अपना टाइम आप अगर जो लेटर लिखने में हमको डालते उतना टाइम आप प्रचार में डालोगे तो वोट ज़्यादा मिलेंगे। आप इस इलेक्शन को उस इलेक्शन से कंपेयर मत करिए। यहाँ पर तो उसमें क्या अपने जो कैनवास लीडर्स है या कैंडिडेट है उनके आदमी बाहर भी कैनवास करते हैं, जिस तरह पार्लियामेंट के अंदर तो प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट के इलेक्शन में होता है उस तरह। तो आपका अनुभव क्या है? मेरा अनुभव तो मैं पूरा थोड़ी बताऊंगा। मेरा अनुभव बहुत अच्छा रहा। मेरे सभी साथीदारों ने जो मिलकर एक साथ तो काम किया, इसी की वजह से ये पॉसिबल हो सका है। छोटे से छोटे BRO से लेकर APRO से लेकर सब लोग तो उसमें जुटे, और आपको जान के बड़ा ताज्जुब होगा कि जैसे कोई उत्सव हो रहा है इसी तरह पोलिंग बूथ को सजाया भी गया, मंडप भी बांधे गए, चाय पानी के नाश्ते की व्यवस्था भी लोगों ने वहाँ पर की, क्यू भी हुई उसके अंदर तो उसमें, और बिल्कुल सजा के नंबर के 7 के अंदर बूथ नंबर फलाना, पोलिंग स्टेशन ये वगैरह सब लिख के तैयार करके बोर्ड बना के तो वहाँ पर हो जाएगा। हमारा अनुभव बहुत अच्छा रहा। मेरे ख्याल से प्रेस को भी हमने अच्छा अनुभव कराया, क्योंकि आपने जो चीज़ मांगी हमने सब दी है।